in a single slit diffraction experiment, the width of slit is made double its original width. मान लेते हैं ओरिजिनल वेट कुछ डी रही होगी, तो अब जो नई विड्थ है स्लिट की, वो ओरिजिनल विड्थ की हमने कितनी कर दी है, यहाँ पर डबल कर दी है, मतलब हमने स्लिट विड्थ को यहाँ पर क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है. देन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न विल बिकम. ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमम नैरो हो जाएगा, बॉर्डर हो जाएगा, मतलब हम चुपचाप यहाँ पर उसकी विड्थ देख लेते हैं. फ्रिंज विड्थ यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फ्रिंज विड्थ होती है लेमडा डी बाय स्मॉल डी. अगर बेसिकली हमने स्लिट विड्थ को यहाँ पर बढ़ा दिया है और बाकी कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं किया है, तो बेसिकली फ्रिंज विड्थ यहाँ पर कम हो जानी चाहिए. अगर फ्रिंज विड्थ हमारी कम हो जाएगी तो बेसिकली जो पैटर्न है वो नैरो हो जाएगा. अच्छा, पहली चीज तो पैटर्न नैरो हो जाना चाहिए. यहां से हमें चीज समझ में आई कि पैटर्न कैसा हो जाना चाहिए, नैरो हो जाना चाहिए. दूसरी बात, ये नैरो होगा, साथ ही साथ ये ज्यादा चमकदार होगा कि कम चमकदार होगा. अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी से हमें समझ में आएगा कि अगर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो ज्यादा चमकदार हो जाएगा और इंटेंसिटी घट जाएगी तो ये कम चमकदार हो जाएगा. एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर एज वेल एज विड्थ स्क्वायर. अगर हमारे यहाँ पर हमने विड्थ बढ़ा दी है तो इंटेंसिटी भी बढ़ जानी चाहिए, ज्यादा लाइट उसमें से पास होगी तो बेसिकली जो पैटर्न है वो ज्यादा ब्राइटर होगा. प्लस क्योंकि विड्थ बढ़ने से उसकी स्लिट की जो चौड़ाई है वो पतली हो जाएगी तो नैरो हो जाएगा और ब्राइटर हो जाएगा. मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होना चाहिए.